औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तुलबात। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, जिसमें आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं एमसीक्यूज़ मोस्ट रिपीटेड, जो बार बार काफ़ी बार डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हो चुके हैं। तो ये हम चैप्टर वाइज ही आज इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल। आप लोगों के साथ तमाम एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास चैप्टर है इसका केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कंसीडरिंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। उसने ये कहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के सामने रखते हुए कौन सा एक्सप्रेशन रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे जाहिर करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? क्यू सी इज इक्वल टू के सी। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है रिएक्शंस which have comparable amounts of reactants and products at equilibrium states have। ऐसे रिएक्शन जिनमें इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारें काफ़ी हों, तो उनकी केसी वैल्यू क्या होती है? मॉडरेट होती है, दरमियानी होती है। नंबर 3 हमारे पास है द रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्ट टुगेदर टू मेक अमोनिया। तो ये इक्वेशन दी गई है, उसकी वैल्यू के सी की दी हुई है। उसने पूछा है यहाँ पे व्हाट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जाहिर बात है नाइट्रोजन होगी, हाइड्रोजन होगी और NH3 होगी हमारे पास। 5 हमारे पास है द डायनामिक इक्विलिब्रियम इन irreversible रिएक्शन नेवर एस्टेब्लिश। रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में कभी भी कायम नहीं होता। 6 हमारे पास है विक्स एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स आ रिएक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन। तो कौन सा होता है जो रिवर्स डायरेक्शन को जाहिर करता है? क्यू सी ग्रेटर देन के सी। 7 पे हमारे पास है हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये किसने पेश किया था लॉ ऑफ मास एक्शन? गुलबर्ग एंड वेग ने। 8 हमारे पास है व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट मेक्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या कौन सा फॉर्म बनेगा? N2। ये जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन O2 प्लस N2। 9 हमारे पास है फॉर द रिएक्शन गिवन रिएक्शन है आपके पास द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा दुरुस्त होगा? डी ऑप्शन जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। 10 हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम की हमने हालत बतानी है, वो कौन सी होती है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। 11 हमारे पास है आयोडीन का कलर कौन सा होता है? पर्पल। 12 हमारे पास है विच रिएक्शन सीज टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड स्टेटिक। ठीक है, जो रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ रहा होता उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। 13 हमारे पास है द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। किसी शय की रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। 14 हमारे पास आ जाता है एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है इब्तदाई मराहिल में। 15 हमारे पास है इफ़ क्यू सी लेस देन के सी रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ डेफिनेटली। 16 हमारे पास है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन क्यू सी लेस देन के सी। तो इसमें क्या होगा? इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। ठीक है, अटेन्ड होगा हमारे पास, पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम की हालत में।
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ केसी? केसी का क्या यूनिट होता है? जब रिएक्शन में दोनों तरफ मोल्स की तादाद क्या होती है, बराबर हो जाती है, तो तब कोई भी यूनिट नहीं होता। 18 है, रिएक्शन कब अटेन करता है इक्विलिब्रियम की हालत को? जब क्यू सी की वैल्यू के सी के बराबर हो जाए। इफ़ क्यू सी इज़ इक्वल टू के सी, ये भी हमने पढ़ा है, तो कौन सी हालत अटेन हो जाती है? इक्विलिब्रियम की हालत। 20 हमारे पास है, द मोलर कंसंट्रेशन को हम किस साइन से डिनोट करती हैं? तो यहाँ पे ये जो बी वाला है, हम इस साइन से इसको डिनोट करती हैं। 21 है हमारे पास, द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इफ क्यू सी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन के सी। 22 है, फॉर अ रिएक्शन ऑफ अमोनिया बाय द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये कौन सा अमल इसको बयान किया जाता है? तो ये हबर ने बयान किया था। 23 है, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं हमारे पास। 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास? एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। ये वाली बात यहाँ पे क्या है? दुरुस्त नहीं है। 25 हमारे पास आ जाता है, इन द बिगिनिंग द रेट रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? निग्लिजिबल होता है। 26 है, such reactions in which reactants and products are sufficient in qualities, the Kc value of equilibrium state will be moderate. 27 है, when calcium oxide and carbon dioxide react, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। when the magnitude of Kc is greater, जब Kc की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये क्या ज़ाहिर करती है कि रिएक्शन मिक्सचर तकरीबन प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है। फॉर अ रिएक्शन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5, Kc की क्या वैल्यू होगी? मोल डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है 30, वैन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाती है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। रिवर्स रिएक्शन वो है जो बदतरीज आहिस्ता होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये चूने की भट्टी का जो अमल होता है, इसमें ये फार्मूला दिया होता है, तकमील की तरफ जाता है, क्योंकि CO2 क्या हो जाता है? मुसलसल खारिज हो रहा होता है इस रिएक्शन के दौरान। 33 है, आ रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बैलेंस होते हैं इन केमिकल इक्वेशन इज नॉट इक्वल, मोल्स की तादाद क्या हो? बराबर ना हो, तो उसमें हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसका वैल्यू होती है। द Kc वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर पे ये डिपेंड करती है वैल्यू, ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर इन अ क्लोज फ्लास्क, हाइड्रोजन आयोडीन इज फॉर्म। 36 हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड, केमिकल रिएक्शन जो एशिया आपस में रिएक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। 37 है, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में होता है या डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में, तो क्या होता है? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। 38 हमारे पास है, द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? इसको किस से डिनोट करते हैं? KF से। 39 है, द सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ऐसी एशिया जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर किसी भी मसावात में मोल्स की तादाद बराबर हो तो Kc का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। 41 हमारे पास है, द रिएक्शन गोज द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ Qc क्या होना चाहिए? लेस देन क्या होना चाहिए? Kc से कम होना चाहिए हमारे पास। ठीक हो गया। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कंसंट्रेशन यूनिट्स। 42 कंसंट्रेशन यूनिट्स कैंसिल आउट द एक्सप्रेशन फॉर Kc।
43 है द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन से हैं मेजर कंपोनेंट? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 44 हमारे पास है वी एक्सहेल गैस इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या खारिज करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर QC लेस देन KC हो तो रिएक्शन रिवर्स की जानिब जाएगा। रिएक्टेंट्स कलर ऑफ आयोडीन पर्पल होता है। ये गिवन आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है। प्रेजेंट इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इसमें बताना है क्या क्या यूज़ हो रहे हैं। NO2 एंड N2O यूज़ होता है, आपके सामने है। 48 लॉ ऑफ मास एक्शन कब प्रेजेंट किया गया? 1879 में। यहाँ पे यूनिट 1 के MCQs एंड हो जाते हैं। अब यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। यूनिट 2 का फर्स्ट MCQs है मोस्टली साल्ट्स कंटेन, क्या किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन पे। नंबर 2 हमारे पास है लेविस एसिड बेस रिएक्शन के प्रोडक्ट में कौन सा बॉन्ड होता है? तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। पॉजिटिव आयंस क्या कहलाती हैं? कैटायंस कहलाती हैं। HF कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? F नेगेटिव। जब आपको POH वैल्यू किसी भी सोल्यूशन की दी हुई हो CaOH2 और इसको आपने फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? इसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा 1.397। साल्ट ऑलवेज कंटेन, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? आयंस पे मुश्तमिल होता है। pH एंड POH वैल्यू फ्राम 0 टू कहाँ तक होती है? 8 हमारे पास आ जाता है। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास ये फेरिक क्लोराइड का उन्होंने दिया हुआ है कि इसका जब हम बनाते हैं रसूब तो रंग इसका कौन सा होता है? ब्राउन होता है। गैस को खुश करने के लिए हम कौन सा साल्ट इस्तेमाल करते हैं? CaO। एमोनिया NH3 के साथ पानी बतौर रिएक्ट करता है, एज एसिड ये रिएक्ट करता है। 12 हमारे पास है आ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? साल्ट एंड वाटर। 13 है इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। G13 हमारे पास है इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी के लिए कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? कि जो बहुत हमारे पास साल्ट्स बनते हैं वो दोनों इनसॉल्युबल होती हैं, तो ये बात क्या होती है? गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन M की वैल्यू दी हुई है आपके पास तो pH उसकी क्या होगी? 2 होगी, जाहिर बात है। 15 है ऑल वाटर सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स टर्न डेट लिटमस, इसको क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं जितने भी पानी में सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास। pH की कीमतें कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 to 14। अगर किसी माए की pH 7 से कम हो तो वो न्यूट्रल होता है, सॉरी 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है। 18 हमारे पास इनमें से कौन सी खसूसियत जो है वो लीविस एसिड बेस की नहीं है? वो कौन सी है? डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। 19 हमारे पास है लीविस एसिड बेस के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो सिर्फ किसको एक्सेप्ट करती है? इलेक्ट्रॉन को कबूल करती है, ठीक है। 20 हमारे पास है इनमें से कौन सा आयन साल्ट नहीं है? बेस के अनाइन जो होते हैं वो साल्ट्स नहीं होते। 21 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए केमियाई फार्मूला कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaHO/2। pH बेसिक सॉल्यूशंस की क्या होती है? ग्रेटर देन 7 होती है। मुदज्जर झेल में उसने क्या लेविस बेस का कौन सा है सॉल्यूशन? तो वो कौन सा है? NH3 हमारे पास लेविस बेस है। 24 है सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमारे पास क्या होता है? HSO नेगेटिव। 25 हमारे पास है साल्ट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? वेरी हाई होते हैं। मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन, मैलिक एसिड किस में होता है? एप्पल में होता है। 27 है एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर
किसके लिए यूज़ होता है? खुराक को खुश जायका बनाने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है। किसी भी मुरक्कब की pH भी 7 हो, pOH भी 7 हो, ये क्या होता है? डेफिनेटली न्यूट्रल ही होता है हमारे पास। 29 इनमें से कौन सा प्रोटॉन देने की सलाहियत ना होने के बतौर एसिड रिएक्ट करता है? तो H पॉजिटिव इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 30 हमारे पास है, एसिडिक सॉल्यूशन की pH क्या होती है? लेस देन 7 होती है। 31 है, अ बेस इज सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एन एसिड, विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज नॉट बेस? बेस वो शय है जो न्यूट्रल कर देती है, इनमें से कौन सा कंपाउंड बेस नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड है करेक्ट ऑप्शन। 32 है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन किसका जिम्मेदार है? क्रिस्टल की अशकाल का। साल्ट्स की तैयारी के कितने मेथड्स होती हैं? 5। CaOH2 का रंग कौन सा होता है? तो वो वाइट होता है। नेगेटिव आयन क्या कहलाती हैं? एनाइंस। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है अब 25 डिग्री पे, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इन प्योर वाटर एट 25 सेंटीग्रेड। तो उसकी वैल्यू बतानी है, तो ये कैलकुलेशन वाला ही है, इसको कैलकुलेट करके ही आप बता सकते हैं कि ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 37, साल्ट्स किस शक्ल में पाए जाते हैं? क्रिस्टलाइन की शक्ल में होती हैं। 38 हमारे पास है, डाइल्यूट एसिड्स कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मुदज्जर जैल कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाते? वो कौन सा नहीं बनाते? कार्बन डाइऑक्साइड। शहद की मक्खी के डंग के इलाज में जो बेस इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? KOH। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट स्टार्ट हो जाता है यहीं से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 11। इसका फर्स्ट MCQs हमारे पास आ जाता है, द फ्यूल यूज्ड इन व्हीकल्स सच एज गैसोलीन एंड डीजल इज ड्राइव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से ये ड्राइव करते हैं। अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फार्मूला हमारे पास ये होता है CnH2n+1। मुदज्जर जैल में से कौन सा कंपाउंड केटोन है? तो ये द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये हमारे पास केटोन होता है। 4 हमारे पास इन लाइब्रेरी यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय होलर। नेक्स्ट 5 हमारे पास है, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनमें मौजूद कार्बन के ढांचे की बिना पर कितने टाइप्स में तकसीम किया जाता है? 2 टाइप्स में। नेक्स्ट हमारे पास है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, उनको क्या कहते हैं? अरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। 7 हमारे पास है, अल्काइल बनाए जाते हैं अल्केन से। कोयले की किस किस्म में कार्बन की मिकदार 60% होती है? तो वो पीट होता है, पेट जिसको हम कहते हैं। 9 हमारे पास होता है, 9 है, मुंदरजा जैल में से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो बायोगैस फॉसिल फ्यूल नहीं है। फंक्शनल ग्रुप बताना है हमने इसका COOH का, तो ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप ये किसका है? COO, ये अभी हमने डिस्कस किया है। 12 हमारे पास है, पौधों से हासिल होने वाले ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं हमारे पास CH&O। 13 हमारे पास है, पेट्रोलियम को मुंदरजा जैल में से किस तरीके से रिफाइन किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको रिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 14 में उसने कहा है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिसाल देनी है जो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, तो वो सिट्रिक एसिड हमारे पास, सॉरी एथेनॉल हमारे पास है, वो इस्तेमाल होता है। 15 हमारे पास है, ऑक्टेन कंडेंसेशन का फार्मूला बताना है, तो उसका क्या फार्मूला होता है? ये गिवन है आपके पास, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। 16 हमारे पास आ जाता है, मुंदरजा झैल में से कौन सा ग्रुप में ऑक्सीजन के दोनों तरफ में कार्बन एटम जुड़े होते हैं? तो वो किस में होते हैं? एथर में। 17 है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल क्या होता है? OH, ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को हम इससे जाहिर करते हैं। 18 हमारे पास आ जाता है, कुदरती गैस का अहम जुज कौन सी गैस है? वो कौन सी होती है? मीथेन है हमारे पास। 19 है, कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स
of various elements present in a molecule of a substance। तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 20 हमारे पास है। मुदज्जज सेल कंपाउंड में से कौन सा एल्डिहाइड है? सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास एल्डिहाइड है। 21 है, कुदरती गैस में 85% मीथेन मौजूद होती है, इसके बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कोल तार का इस्तेमाल होता है। 22 हमारे पास है, कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम? एंथ्रासाइड इसको कहते हैं। OH ग्रुप किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो ये किसका होता है? अल्कोज का होता है। 25 हमारे पास आ जाता है, अल्केन्स फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है। 26 है, विच इंडस्ट्री, कौन सी सनत प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स और रबर की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल करती है? तो टेक्सटाइल की जो कंपनी होती है वो इन चीज़ों को बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करती है। 27 है, हवा की गैर मौजूदगी में कोयला को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का ये प्रोसेस होता है हमारे पास। 28 है, जिस कोयला में 80% कार्बन के अज्जा मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बिटुमिनस। ठीक है। 29 है, मुदज्जज जैल में किस में स्टार्च मौजूद नहीं है? तो शुगर केन, गन्ना जिसको हम कहते हैं, इसमें स्टार्च नहीं होता। कोक में कार्बन का तनासुब कितना होता है? 98% होता है। 31 हमारे पास है, मुतज़्ज़िज़ जैल में से कौन सा ग्रुप में ऑक्सीजन के दोनों तरफ एटम जुड़े होते हैं? तो कौन सा ग्रुप होता है? ईथर ग्रुप। 32 है, द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? हाइड्रोकार्बन हमारे पास होता है। 33 है, एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन की मिकदार कितने परसेंट होती है? 90%। लिग्नाइट में कार्बन कितने परसेंट होती है? 70%। पिच किसका स्याह वेस्ट है? तो ये कोल तार का पिच इज अ ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास ये है, CnH2n। 37 हमारे पास है, बैक्टीरिया और हरारत के अमल से मुर्दा पौधों का कोयला में तब्दील होना क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन इसको हम कहते हैं। मुतज़्ज़िज़ जेल में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? तो नाइलॉन हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है। 39 हमारे पास आ जाता है, कौन सा ऑर्गेनिक जो होता है वो सॉल्वेंट की मिसाल है? तो वो एसीटोन होता है हमारे पास। 40 हमारे पास होता है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? दे आर रिन्यूएबल, इन्हें मतलब दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या बनाया जा सकता है, ये बात इनके बारे में दुरुस्त नहीं है। 41 है हमारे पास, क्लोज्ड चेन साइंटिफिक कंपाउंड्स की मजीद कितनी इकसाम होती हैं? 2 होती हैं। इन केस ऑफ अल्केन्स एन रेंज फ्राम बिटवीन 1 to 40, अल्केन्स में एन की वैल्यू इसी के दरमियान ही होती है। 43 है, कौन सा अल्काइन है? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, वुड कंटेन द अमाउंट ऑफ कार्बन, 40% इसमें कार्बन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पैड्रीन हमारे पास जो होती है ये हेट्रोसाइक्लिक की मिसाल है। कोल गैस मिक्सचर है CO2 CH4 एंड H2 का। 47 है, परसेंटेज ऑफ मीथेन present in natural gas is 85%। 48 इसका MCQs है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज केटोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? बी। 49 हमारे पास आ जाता है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। अल्काइंस का जनरल फार्मूला हमारे पास ये है, जच्चा जैल में से किस में प्रोटीन मौजूद नहीं होता? पोटैटोज में, आलूओं में। किस तब्दीली के तरीके को कार्बोनाइजेशन कहते हैं? लकड़ी की कोयला में तब्दीली। 53 इसका है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके मॉलिक्यूल्स दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड्स मौजूद हो तो वो क्या कहते हैं? अल्कीन्स। 54 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज केटोन? करेक्ट ऑप्शन ए है। 55 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड?
कार्बन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, उसको क्या होता है, मेडिसिन प्रोडक्शन, मतलब अद्वियात की पैदावार। तो यहाँ पे ये यूनिट एंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 12 यूनिट आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। हाइड्रोकार्बन के बारे में कौन सा सच नहीं है, जो ट्रू नहीं है, कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अल्केन्स के साथ हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिव की तरतीब HCl क्या होता है, ग्रेटर देन HBr। अल्कीन्स आर डैश हाइड्रोकार्बन्स, इंसॉल्युबल इन वाटर भी होते हैं, फ्लेमेबल भी होती हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑल ऑफ अबव। अल्केन्स इज आल्सो कॉल्ड एस्टलीन्स भी इनको कहते हैं। 7 हमारे पास, एस्टलीन की ऑक्सीडेशन का आखिरी प्रोडक्ट कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड। 8 हमारे पास है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूस, इसके दो ऑप्शन लगे हुए, तो इसका ग्लाइकोल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। द फर्स्ट 5 members of homologous series are gases. 10 है, how traces amount of acetylene present in the coil gas, कितनी मिकदार होती है, 0.06%। सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में अल्कीन्स की हैलोजेंस किस तरह होती है, इन अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स, कितने मराइल में होती है, 4 स्टेप्स में बेसिकली ये होती है। 12 हमारे पास है, एस्टलीन की ऑक्सीडेशन का आखिरी प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है हमारे पास। 13 अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन मुदर्जा जैल में से किसकी मौजूदगी में होती है, तो ZN या HCl की मौजूदगी में ये होती है। 14 हमारे पास है, एक हाइड्रोकार्बन मालिक्यूल का फार्मूला ये है। इसी होमोलोगस सीरीज के अगले मेंबर का मालिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो C9H18। इसी हिसाब से हमने देखना है। एस्टलीन नहीं पाई जाती फ्री इन नेचर, आज़ाद हालत में एस्टलीन नहीं होती हमारे पास। 16 है, एथीन के साथ ऑक्सीडेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है, इथेन ग्लाइकोल। 17 हमारे पास है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। 18 है हमारे पास, कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, हाइड्रोकार्बन ये कौन से होते हैं, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक। 19 है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स की ये खसूसियत होती है। 20 हमारे पास, dehalogenation of tetrahalides take place in the presence of Zn dust। नेक्स्ट हमारे पास है 21, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन जल में से किसके साथ की जाती है, H2SO4 के साथ। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। 23 है, अल्केन्स को अल्कोहल के किस प्रोसेस के तहत इस्तेमाल किया जाता है, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के तहत इस्तेमाल करते हैं इसको। 24 है, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड हैं जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके बनते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजेंस ऑफ अल्केन्स। 26 हमारे पास है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन्स होमोलोगस सीरीज इज इथेन विच इज रिगार्डेड एज अ प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हाइड्रोकार्बन होता है। सादा तरीन अल्काइन हमारे पास एस्टलीन होती हैं। 29 है, टेट्राहेलाइड की डीहेलोजिनेशन से एस्टलीन बनते हैं। ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, जिंक मेटल की। 30 है हमारे पास, अल्केन्स को अल्कोहल से किस प्रोसेस के तहत तैयार किया जाता है, तो डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के तहत इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट उसने कहा ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है। 8वें अल्केन मेंबर ऑक्टेन का मालिक्यूलर फार्मूला बताना है हमने, वो क्या बनेगा, इनके रिगार्डिंग हमने देखना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा यहाँ पे, C8H18। 32 है हमारे पास, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी कैरीड आउट विद H2SO4।
33 है हाउ मैनी बॉन्ड मेड बाय हाइड्रोकार्बन ऑफ ईच कार्बन एटम। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा 4। 34 है विच वन ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स वुड हैव नो इफेक्ट ऑन एक्वस सॉल्यूशन, तो CH4 करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 35 है अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 कार्बन एटम्स हों, ठीक है, और रखता हो इसमें तमाम बॉन्ड्स भी सिंगल हो, तो कौन सी खसूसियत नहीं रखेगा, इट विल हैव 8 हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होगा, ये वाली खसूसियत नहीं होगी। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितने दर्जे सेंटीग्रेड पे होता है 78। बेंजीन इज फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट स्टार्ट हो जाता है बायोकेमिस्ट्री। इसका फर्स्ट MCQ है न्यूक्लियस एसिड नस्ल दर नस्ल क्या मुंतकिल करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एज ड्रग टू कंट्रोल ब्लीडिंग एज प्रोटीन। 3 पे हमारे पास है सिट्रिक एसिड का फार्मूला बताना है हमने, तो वो C6H8C7 होता है। 4 हमारे पास है विच डिजीज काज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो वो क्या होती है, सूख पानी की जो बीमारी होती है विटामिन डी की वजह से होती है। किस टेम्परेचर पर वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गुजारने से मार्जिन बनती है, तो वो 200 होती है। Essential components of every living are nucleic acids. 7 the body reactions are catalyzed by enzymes. Night blindness is because of deficiency of vitamin A. Photosynthesis process produce glucose. अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, पेप्टाइड लिंक किस थ्रू होते हैं, ये लेमन है मुंतज़र सेल में से कौन आंतों को ठीक से काम करने में मदद देता है। डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं इस प्रोसेस में। 12 में हमारे पास लिपिड्स एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट वन ऑफ दीज, इनमें से कोई एक खसूसियत के अलावा सारे उनमें मौजूद होते हैं, ये सॉल्युबल पानी में होते हैं, ये इसकी क्या है खसूसियत नहीं रखते ये वाली है। 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटान हाइड्रोक्साइड, तो ग्लूकोज हमारे पास पेंटाइन हाइड्रोक्साइड है। थाउजेंड ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीमराइज टू फॉर्म प्रोटीन्स, पौधे आयस बनाकर उन्हें सीड्स में ज़ख़ीरा करती हैं। 16 एंजाइम प्रोटीन्स हैं, इनमें से कौन सी खसूसियत नहीं होती, दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक, ये इनमें खसूसियत नहीं पाई जाती एंजाइम्स में। 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड सुक्रोज के बारे में इनकरेक्ट है, तो वो डाइसक्राइड ये क्या है इनकरेक्ट है इनके हवाले से। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन बी नहीं है, विटामिन बी हमारे पास फैट सॉल्युबल नहीं होता। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी होती है, मोर देन 10,000। विटामिन बी थायमीन किसने दरियाफ्त किया था, फ्रांक ने। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर 10। विटामिन बी कम्प्लेक्स में विटामिन की कितनी तादाद होती है 10। 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, तो ग्लूकोज क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर नहीं रखता नहीं होता। 24 है एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स, इनमें से कौन सी खसूसियत नहीं है इनकी, दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक। 25 मुदर्रज ज़ैल में एमॉर्फिक सॉलिड कौन सा है, पॉलीसेकेराइड है। बासी मक्खन की बदबू में हाइड्रोजन गुजरने से मार्जिन बनती है किसकी, ब्यूटेनिक एसिड्स की। 27 है हमारे पास रिकेट्स डिजीज इज कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। 28 मुतअद्दिद एलिमेंट में से कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती हैं, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास होते हैं। विटामिन सी का साइंसी नाम क्या है हमारे पास, एस्बोरिक एसिड। 30 हमारे पास है तकरीबन खुश्क सेल का वजन कितना होता है 50% होता है, प्रोटीन से बना होता है ये। 31 है विच वन ऑफ द पॉल्मिक एसिड का हमने फार्मूला बताना है, तो ये होता है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन सी है। At 32 a glucose is polymerized to form starch and cellulose. 33 है which is the molecular formula of fructose O6H12C6. 34 है who produced the name of vitamins, तो फंक ने ये दिया था नाम तजवीज़ किया था। कौन सा ट्राई
क्लोराइड है। ठीक है, तो ये कौन सा लिपिड्स है हमारे पास। मदरजा सेल में से कौन सा डाइसेक्राइड है, तो वो सुक्रोज होते हैं हमारे पास 37 है। अनाज में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो वो ग्लूकोज पाया जाता है अनाज में। लिपिड्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ फैटी एसिड से बने होते हैं 39 है। मदरजा सेल में से कौन सी खसूसियात मोनोसेक्राइड में नहीं पाई जाती, तो वो हाइड्रो स्टेबल है। ठीक है, 40 हमारे पास है। विटामिन ग्रोथ से मुतालिक फैक्टर हैं, ये हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसा कि मेटाबॉलिक अमल को रेगुलर करते हैं। 41 है। मुंदरजा झैल विटामिन में से कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है। ए के ई ये सारे फैट सॉल्युबल हैं हमारे पास। 42 हमारे पास आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेक्राइड, तो वो फ्रैक्टोज होता है। मुंदरजा झैल में से कौन सा बेज़ायका है, तो वो स्टार्च जो होती है वो बेज़ायका होता है। हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर, 20 अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में से 10 होते हैं। 46 है। कार्बोहाइड्रेट्स आर synthesized by plants through photosynthesis process which require following except, इनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है सिवाय O2 के। 47 है। मुदरजा सेल में से कौन सा डाइसेक्राइड है, माल्टोज हमारे पास डाइसेक्राइड है। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड। सबसे अहम ओलिगोसेक्राइड हमारे पास क्या होते हैं, सुक्रोज होते हैं। 50 है। विच इज़ द नेम ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की नेचर क्या है, प्रोटीन है। 51 है। इन व्हाट फॉर्म डज आवर बॉडी यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज की फॉर्म में ये यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आ जाता है 14। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ द पोल्यूटेंट्स आर नॉट फाउंड इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम, तो वो O3 होता है जो पोल्यूटेंट एग्जॉस्ट में नहीं पाया जाता। 22 इसका सॉरी दूसरा एमसीक्यूज है। ओजोन लेयर में कमी से कौन सी बीमारियां, जैसे कि मलेरिया में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। 3 है। आलूदगी के डैश असरात, नेगेटिव असरात को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। 4 है। ग्लोबल वार्मिंग से समंदर की सतह के इजाफे की वजह कौन सी गैस है, तो वो CO2 गैस है। 5 है। एटमॉस्फेरिक मास का तकरीबन 99% किस में मौजूद है हमारे पास, आ, इसमें 35 किलोमीटर्स पे। 6 हमारे पास है। विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, करेक्ट ऑप्शन इज O3। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेरोस्फेरिक इज एक्सटेंड टू फिक्स 50 किलोमीटर। ओजोन हमारे लिए मुफीद है क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, इनको ये क्या करती है, जज्ब करती है, एब्जॉर्व करती है। 9 हमारे पास है। वो रीजन जहाँ ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है कहलाता है ओजोन होल। 10 है। आयरन और स्टील की साथ किससे तबाह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से। 11 है। विच परसेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन एटमॉस्फेयर, तो कितने परसेंट है, 99%। परसेंटेज ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम इन ड्राई एयर कितना होता है, 0.03%। 13 है। अबव द ट्रोपोस्फेयर द लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, होती है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। नेक्स्ट इसका है 14। हाउ मच परसेंट ऑफ सॉलिड मास इज रिड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ इंसर्नेशन, इसमें 80 to 85% इंसर्नेशन के प्रोसेस में मवाद जो है ठोस मास का कम कर देता है। आम बारिश की pH 6.5 टू 6 होती है हमारे पास। जंगल की आग और लकड़ियां जलने से निकलता है CO2 एंड CO। 17 है। द टेम्परेचर रेंज at the troposphere 17 degree to 58 degree. The pH of normal rain is 5 to 5.0 to 5.5 होती है। ओजोन के खात्मे की वजह ये तमाम फैक्टर्स हैं। ज़मीन से खारिज होने वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस जज़ब होती है CO2 एंड H2O। 21 है। What is the pH of
एसिड रेन, pH एसिड रेन की 4 होती है। ओजोन इज प्रेजेंट थ्रू द एटमॉस्फेयर। 23 है ग्लोबल वार्मिंग causes rising the sea level। द cause of global warming क्या होता है? CO2 गैस। Normally rainwater is weakly acidic because of CO2 gas। 25 है buildings are being damaged by acid rain because it attacks calcium carbonate। 26 है ozone layer absorb high energy radiation from sun called ultraviolet radiation। 27 है buildings are being damaged, किससे डैमेज हो रही हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के अटैक की वजह से। ज़मीन की सतह के ऊपर के माहौल की सतह की ऊंचाई कितनी होती है? 85 टू 120 किलोमीटर। ज़मीन की सतह के बिल्कुल ऊपर होता है ट्रोपोस्फेयर। एस्ट्रोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत होती है? मेसोस्फेयर की। 31 है विच कंपाउंड आर द मेजर कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन? CFCs। 10,000 में से कौन सी वजह ओजोन के खात्मे के लिए नहीं है? इंक्रीज क्रॉप्स प्रोडक्शन। 33 इसका है एसिड रेन इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ बैकलॉगिंग फिश गिल्स बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह है। क्यों नुकसानदेह? क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को क्या कर रहा है? कम कर देती है ये। 35 है टेम्परेचर में तब्दीली के बिना एटमॉस्फेयर के कितने रीजन्स होते हैं? 4 रीजन्स हैं। The earth atmosphere is getting hotter because of increased concentration of CO2। ओजोन का क्या फार्मूला होता है? O3। The stratosphere layer extend up to 50 किलोमीटर। 39 है which one of the following is not air pollutant? तो वो कौन सा होता है? ओजोन होता है। 40 है हमारे पास which gas is not present in atmosphere? तो वो कौन सी होती है? हीलियम। 41 है effects of ozone depletion are following except that the one increases crops production। acidic rain attacks the CaCO2 present in the marble and limestones of buildings and mountains। 43 है ozone layer usually exists at मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन की परत आमतौर पे स्ट्रेटोस्फेयर के मिड पे जहाँ मौजूद होती है हमारे पास। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास यहीं से स्टार्ट हो जाता है 15। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हमारे पास 0 सेंटीग्रेड होता है। और टू इसके हमारे पास एमसीक्यूज है वाई आर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। आयन डाइपोल फोर्स की वजह से ये हमारे पास सॉल्युबल होते हैं। नेचर ऑफ वाटर क्या होते हैं? पोलर। 4 हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज 0 सेंटीग्रेड। अ डिजीज दैट causes bone and tooth damage, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस। द वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप कॉल्ड हार्ड वाटर। 7 हमारे पास है एट हाई टेम्परेचर वाटर शोज मैक्सिमम डेंसिटी, कितने पे होती है? 4 डिग्री पे होती है। 8 हमारे पास द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रॉक, 6 टाइम्स ये ज़्यादा होती है। 9 है विच डिजीज काज लिवर इन्फ्लामेशन, तो हेपेटाइटिस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 सेंटीग्रेड होता है। 11 है आइडेंटिफाई द केमिकल यूज ऑफ एलिमिनेट परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो उसके लिए हम किसके क्या इस्तेमाल करते हैं? Na2CO3 परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए। 12 है डिटर्जेंट में कौन सा सॉल्ट की मौजूदगी की वजह से पानी में एल्गी की ग्रोथ तेज़ होती है? सल्फेट सॉल्ट की वजह से। 13 है परमानेंट हार्डनेस के बायस बनने वाला सॉल्ट CaCl2 होता है। वाशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? Na2CO3। 15 हमारे पास है मुदर्जा जल में से कौन दांतों की बीमारी को महफूज रखता है? फ्लोरीन कंपाउंड जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है डिके ऑफ टीथ को। 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज न्यूरोलॉजिकल डैमेज, तो ये क्या होता है? मरकरी।
क्लोरिया इस कास्ट है बैक्टीरिया। ऐसा जो होता है हमारे पास 18 है। आबी पौधों जानवरों की ज़िंदगी का इन्हिसार पानी में हल शुदा गैस की कंसंट्रेशन पर होता है ऑक्सीजन की। विच डिजीज काज बोन एंड टूथ डैमेज? फ्लोरोसिस 20 है। वाई कैन वाटर डिजॉल्व नॉन आयोनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ज़मीन पर मौजूद पानी का कितना फीसद पानी पीने के काबिल है? 97%। 22 है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस डज नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर? Na+। कौन सा इनमें से बताना है? 23 में परमानेंट हार्डनेस पैदा करते हैं MgSO4। 24 है मुतअद्दिद झैल में से कौन सी बीमारियां डायरिया का सबब बनती हैं? तो वो क्या होती है डायरिया? Temporary hardness is because of CaSO3 into 2. Now 26 है the chemicals used to kill or control persist are called pesticides. They are dangerous ये खतरनाक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। पानी की हार्डनेस की कितनी इकसाम होती हैं? 2। 28 है मुंदरजा झैल में से डायरिया का सबब बनता है हैज़ा। 29 मुंदरजा झैल में से कौन सी बीमारी जिगर की सोजिश का सबब बनती है? हेपेटाइटिस। जिगर की सोजिश क्या कहलाती है? हेपेटाइटिस। इस तरह भी पूछा जा सकता है ये MCQs। 31 है विच कंपाउंड प्रोडक्ट टीथ फ्राम? ये भी हमने पढ़ा है पीछे भी। फ्लोराइन कंपाउंड होता है हमारे पास, ये प्रोटेक्ट करता है। 32 है हमारे पास द केमिकल यूज टू किल पेस्टिसाइड्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। दे आर डेंजरस केमिकल्स। ज़मीनी पानी की मिकदार कितने फीसद है? 0.06%। ये ग्राउंड वाटर की परसेंटेज है हमारे पास। 34 है परमानेंट हार्डनेस को किसके इस्तेमाल से ख़त्म किया जाता है? सोडियम जियोलाइट की हेल्प से। 35 है वाटर मॉलिक्यूल्स हैज़ अ स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। 36 है पानी में कैपिलरी एक्शन की वजह होती है सरफेस टेंशन। पानी नॉन आयनिक कंपाउंड को किस वजह से हल करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। 38 है आयनिक कंपाउंड्स किस वजह से पानी में सॉल्युबल है? इन डाइपोल फोर्सेस की वजह से। 39 है डिटर्जेंट में किस साल्ट की मौजूदगी की वजह से पानी में एल्गी ग्रोथ करती है? यह भी हमने पढ़ा है। फॉस्फेट साल्ट भी इसका ये बन सकता है। 40 है डिटर्जेंट्स में मौजूद कौन से साल्ट पानी में एल्गी की ग्रोथ को तेज करते हैं? फॉस्फेट होता है। 41 है टेम्परेरी हार्डनेस को कौन सा साल्ट डाल के ख़त्म किया जाता है? लाइम वाटर की वजह से चूने का पानी जो होता है 4 सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी कितनी हो जाती है? 1 ग्राम COM हो जाती है हमारे पास। 10 में से कौन सा पानी में सॉल्युबल नहीं है? H6C6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर? NaCl। 45 हमारे पास आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया इन वाटर? क्लोरीन हमारे पास यूज होती है। Cl को हम यूज़ करते हैं स्विमिंग पूल्स को सफाई के लिए। 47 है कौन सा साल्ट वाटर को परमानेंट हार्ड करता है? CaSO4 होता है। मुंदरजा झैल में से कौन सा मल पानी में O2 के खात्मे की वजह नहीं है? डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। 49 है पानी की मखसूस हीट कैपेसिटी क्या होती है हमारे पास? 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन या कह सकते हैं आप इसको। 50% ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी 70%। नेक्स्ट हमारे पास विच डिजीज काज व्हेन ह्यूमन यूज वाटर ऑफ इंडस्ट्रियल? तो ये कैसे होता है कैंसर? जब इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स का पानी इस्तेमाल करते हैं तो उनको कैंसर हो सकता है इससे। लास्ट यूनिट इसका आ जाता है केमिस्ट्री का केमिकल इंडस्ट्रीज। इसका फर्स्ट MCQs है विच एलिमेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म इन ब्लोंड हेयर? टाइटेनियम। 2 हमारे पास है 10 जैल में से कौन सा फ्रैक्शन बतौर लेबॉरेटरी सॉल्वेंट इस्तेमाल होती है? पेट्रोलियम एथर। पेट्रोलियम एथर का बॉइलिंग रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 30 to 80 डिग्री। व्हेन NaHCO3 इज हीटेड तो ये क्या बनता है? CO2। गैसोलीन या पेट्रोलियम के बॉइलिंग रेंज हमारे पास 80 to 170 डिग्री होती है। यूरिया इज नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इट कंटेन नाइट्रोजन 46.6%। 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ कॉपर S2Cu?
व्हेन क्रूड ऑयल इज हीटेड, फ्रैक्शनिंग टावर, तो टावर के निचले हिस्से में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले फ्रिक्शन के बुखारात पहले कंडक्शन होते हैं। 9 हमारे पास इसका आ जाता है मुंदरजा जैल में से कौन सा पेट्रोलियम फ्रैक्शन नहीं है, तो वो अल्कोहल है। बुझे हुए चूने की पहचान CaOH/2 है। नेक्स्ट हमारे पास है चाल कॉपराइट का केमिकल फार्मूला CuFeS2 होता है। पौधे में यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन किसकी तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी नहीं इसमें से। यूरिया का केमियाई फार्मूला ये होता है हमारे पास, फ्यूल ऑयल कंटेन्स कार्बन C15 टू C17 तक इसमें मौजूद होती है। केरोसिन ऑयल में कार्बन की कंपोजिशन कितनी होती है, C10 टू C12। आइडेंटिफाई द मेट का ये फार्मूला है हमारे पास। अमोनियम कार्बाइड का केमियाई फार्मूला ये है हमारे पास, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हबर प्रोसेस। विच फ्रैक्शन इज यूज एज जेट फ्यूल, केरोसिन ऑयल को हम जेट फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। 20 मिनरल में मौजूद ज़मीनी और दूसरी जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको हम गैंग के तौर पे जानी जाती हैं। हमारे पास कंसंट्रेशन सेपरेटिंग टेक्निक है बेसिकली ये हमारे पास। 22 है, पौधे यूरिया में नाइट्रोजन को किस की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन की तैयारी में। 23 है, केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन हमारे पास क्या होता है, CaCO3। C5 से C7 वाले पेट्रोलियम फ्रैक्शन का नाम क्या होता है, पेट्रोलियम एथर उनको हम कहते हैं। 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइजर हमारे पास है। कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर और इज कैरिड बाय फोर्थ डिस्टिलेशन। 27 है, विच फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड इन शिप एंड इंडस्ट्रीज, तो वो कौन सा होता है, फ्यूल ऑयल हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लास्टर कॉपर की परसेंटेज बतानी कितनी होती है, 98%। व्हेन इम्प्योरिटीज इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज और एस्टेब्लिश, तो ये 1944 में हुई थी। 30 है, व्हेन CO2 इज पास थ्रू अमोनिया अमोनिकल ब्राइन, द ओनली सॉल्ट दैट precipitate is NaHCO3। 31 है, C7 से ये दोबारा आ गया, गैसोलीन या पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती है, इसका नाम C7 टू C10। दर्जा झैल में मेटलर्जी का सबसे पहला मरला कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है। 33 अमदर्जा झैल में से कौन सी फ्रैक्शन बतौर जेट फ्यूल इस्तेमाल होती है, कैरोसिन ऑयल। मेटे मिक्सचर है, तो ये गिवन मेटे मिक्सचर है हमारे पास। बालों का रंग ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड की वजह से होता है। 36 हमारे पास है, मुंदरजा झैल में से कौन सा ब्राइन है, NaCl। When NaHCO3 is heated, it forms CO2। 38 है, how many units in Pakistan for manufacturing of यूरिया, तो वो 6 हैं। गैंग को और से अलहदा करने का प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है इन्वेसिव मेराइन प्रोसेस, मोल्टन मेट इज हीटेड। नेक्स्ट हमारे पास है 41, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, 46.6% होती है। केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिवन है आपके पास। 43 है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज इन कंसंट्रेशन द और ऑन वेटिंग बेसिस की बुनियाद पे ये होता है। यूरिया का फार्मूला ये है हमारे पास। 45 है, हाउ मैनी मेथड आर यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो वो 4 होते हैं। कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन डीजल ऑयल C13 टू C15 होता है। हाइपर प्रोसेस के ज़रिए क्या पैदा किया जाता है, NH3। साल्वे प्रोसेस किसको यूज़ करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, Na2CO3। 49 है, रेजिडुअल ऑयल गिव्स द फॉलोइंग फ्रैक्शन एक्सेप्ट एसफॉल्ट। 450 हमारे पास, क्रूड ऑयल इज हीटेड इन फ्रैक्शनिंग, तो कितनी इसका टेम्परेचर होता है, 400 सेंटीग्रेड। साल्वे प्रोसेस में बुझे हुए चूने को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास अमोनिया प्रिपेयर क्विक लाइन। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रॉ मटेरियल, साल्वे प्रोसेस MgCl2।
53 है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल इज डन एट टेम्परेचर 400 सेंटीग्रेड पेट्रोलियम फ्रैक्शन हैविंग कंपोजिशन C1 to C4, इनको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम गैस। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इन डिटेल इस वीडियो को देख चुके हैं तो इंशाल्लाह आप लोग 100% इसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सब्जेक्टिव को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में।